हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा पद्धति की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड में जो है 26 को यहाँ पर होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि यूटेट की परीक्षा जो है 26 नवंबर को होनी है। और इसके लिए यहाँ पर जो है 29 शहरों में जो है 178 जो परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। और इसके लिए जो है 2 पालियों में परीक्षा होगी। एक तो आपका यूटेट फर्स्ट जो कि आपका यहाँ 10 से 12 होगा, दूसरा यहाँ पर यूटेट सेकंड जो कि 2 से 4 के बीच में होगा। इसके लिए जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वेबसाइट में जाकर आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साल जो है प्रथम यूटेट में जो है आपके 44,973 जो है अभ्यर्थी होंगे और द्वितीय में यहाँ पर 39,868 अभ्यर्थी यहाँ पर पंजीकृत करे गए हैं। तो इस पर जो है यहाँ पर परीक्षा होगी आपकी 26 तारीख को। और वहीं बात करें यहाँ पर सीबीएसई परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो यहाँ पर हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जो यहाँ पर सीबीएसई और यहाँ पर सीआईएससी की जो है बोर्ड परीक्षाएं जो है कराने का निर्देश देने से यहाँ पर इनकार कर दिया है। और कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रणाली से यहाँ पर जो है खिलवाड़ न किया जाए और अंतिम समय में जो है यहाँ पर बदलाव की मांग करने व परीक्षार्थियों में जो है आस जगाने के प्रयास को यहाँ पर हतोत्साहित करना जो है चाहिए। और सीबीएसई की पहले जो है यहाँ पर सत्र की जो परीक्षाएँ हैं 16 नवंबर से यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ पर आईसीएसई की जो है 22 नवंबर से यहाँ पर जो शुरू होंगी। और इस स्तर पर जो है प्रक्रिया में जो है बाधा डालना उचित नहीं होगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपकी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक है वो 23 नवंबर को होनी है। और इसको लेकर जो है नई तारीख तय कर दी गई है। और 23 नवंबर को जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उसकी अध्यक्षता में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक कराई जाएगी। और इसमें जो है यहाँ पर पहले 11 नवंबर की करी गई थी और लेकिन अब बैठक को निरस्त कर दिया गया है। अब 23 को यहाँ पर होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में NIOS TLED प्रशिक्षुओं को यहाँ पर जो नई भर्ती में जो है मिल सकेगा मौका। तो उत्तराखंड में प्राथमिक भर्ती की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल करने की हो रही है मांग। तो NIOS TLED कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस साल जो भर्ती यहाँ पर आई हुई है 2020-21 वाली, जैसे उसमें भर्ती करने की मांग कर रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल ये मौका नहीं मिल पा रहा है। तो NIOS डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण की यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल होने की जो है मुराद पूरी नहीं हुई। और लेकिन जो है आगे होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया में जो है उन्हें मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जो है इस संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर जो है अगली भर्ती से जो है अब कन्फर्म हो चुका है कि लगभग जो है अगली भर्ती से इनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर NCT ने बीती 6 जनवरी को यहाँ पर NIOS TLED के पाठ्यक्रम को जो है मान्यता देते हुए राज्य सरकार को जो है इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जो है फिर शासन ने भी जो है NIOS TLED को जो है प्राथमिक स्तर का मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में जो है शामिल करने का जो है मंथन किया। और लेकिन बाद में जो है विभाग को इस मामले में जो है बैकफुट पर जो है जाना पड़ा। और दरअसल जो है NCT ने जो है जब यह आदेश जारी किया था उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर की भर्ती प्रक्रिया पुरानी नियमावली के मुताबिक प्रारंभ की जा चुकी थी। और NIOS प्रशिक्षण को यहाँ पर राहत देने को नियमावली में जो है संशोधन किया। तो यहाँ पर जो है लेकिन यहाँ पर जो है इस नई भर्ती प्रक्रिया से यहाँ पर लागू हो सकता है। तो नई भर्ती प्रक्रिया से इनमें नियम चेंज हो सकते हैं क्योंकि NIOS वालों को जो DLED वाले हैं इनको मौका मिलेगा। और दरअसल जो यहाँ पर प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया पर जो है बीते सितंबर माह में जो है रोक लगने के बाद जो है शासन ने इस संबंध में जो यहाँ पर न्याय विभाग और महाधिवक्ता की यहाँ पर जो है मशविरा किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर महाधिवक्ता ने भी शासन को जो है पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही यहाँ पर भर्ती करने की जो है जारी करने की सुझाव दिए। और इसके बाद जो यहाँ पर सरकार ने जो है आदेश जारी कर दिए। तो इसी वजह से पुरानी भर्ती पर हो रही है। अब बाद में अब यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा इस नियमावली में। तो अब आपका जो NIOS TLED वाले हैं नई भर्ती से मौका इनको मिल सकेगा। और वही बात करें यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जहाँ पर घट रही छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर स्कूली शिक्षा की पड़ताल करने वाली गैर सरकारी संस्था असर ने यहाँ पर जो है 2021 की रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी जो स्कूल है उसमें लगातार जो है छात्रों की संख्या घट रही है। 2018 के मुकाबले जो है 2021 में छात्रों की संख्या 3.3% की गिरावट यहाँ पर आई है। उत्तराखंड में जो है 50.5% जो है छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड के दौरान जो है बच्चों को जो है स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और हालांकि इस आयु वर्ग के यहाँ पर 75% से अधिक जो है परिवार में स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। और 11% से अधिक जो है यहाँ पर बच्चों को जो है यह फ़ोन जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में शिक्षकों की काफ़ी यहाँ पर जो है कमी चल रखी है। तो बगैर जो है यहाँ पर प्रवक्ता चल रहा है इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर जो है खाती गांव इंटर कॉलेज 7 कक्षाओं की जो है जिम्मेदारी 3 LT और यहाँ पर 2
अतिथि शिक्षक के भरोसे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर कॉलेज में सिर्फ 3 LT हैं और 2 उसमें अतिथि शिक्षक हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में जो है सटीक हाथी गाँव में जो है स्थिति इस तरह का है कि उत्तराखंड में जो स्कूल हैं उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है शिक्षकों की कमी है और यहाँ पर जो है एक भी प्रवक्ता की तैनाती नहीं हो रही। तो एक भी प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है और जो LT के शिक्षक हैं वो यहाँ पर 3 है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 2 शिक्षक ऐसे हैं जो यहाँ पर अतिथि शिक्षक हैं और 7 कक्षाओं को जो है पढ़ाना है। और 1 से 2 यहाँ पर छात्र संख्या वाले जो है खाती के JIC में जो है शिक्षकों की कमी चल रखी है और इसको लेकर यहाँ पर पढ़ाई में प्रभावित हो रखा है और अभिभावकों ने जो है शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर जो है कर रखी है। और लेकिन यहाँ पर अब तक जो है शिक्षकों की तैनाती यहाँ पर नहीं हो पाए, तो अभिभावक जो है मांग कर रखे हैं। और वहीं यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के जो है 42 बच्चों को पढ़ा रहा है 2 शिक्षक। तो यहाँ पर देखते हैं कि खाती गांव के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं ढेर हो चुकी हैं। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर 42 विद्यार्थियों को जो है पढ़ाने के लिए एकमात्र यहाँ पर जो है शिक्षक तैनात है और इसमें यहाँ पर जो है एकल शिक्षक पर जो है 5 कक्षाओं की संचालन के साथ ही यहाँ पर जो स्कूल के कार्य संबंधी जो है कार्य का भी यहाँ पर भार है। और अभिभावक ने जो है शिक्षा विभाग का जो है यहाँ पर उपेक्षा को लेकर जो है रोष किया है और इसको लेकर जो है इनकी मांग चल रही है कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की कमी पूरा करे सरकार। और वहीं बात करें यहाँ पर 16 इंटर कॉलेजों में यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गरुड़ बागेश्वर में जो है तहसील क्षेत्र के यहाँ पर 16 राजकीय इंटर कॉलेज में बरसों से यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य विहीन चल रहे हैं। और यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी की BEO यहाँ पर उप शिक्षा अधिकारी की पद भी यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर रिक्त चल रखा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इनके नाम लिखे राय का जो है सत्यानी है, गढ़खेत है, तो इनके नाम हम लिख रखे हैं। यहाँ पर जो है कई लंबे समय से यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य का पद यहाँ पर रिक्त हो रखा है और वरिष्ठ प्रवक्ता को जो है यहाँ पर प्रधानाचार्य का जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और 2016 में यहाँ पर जो BEO थे आकाश, उनके जाने के बाद यहाँ पर जो है तहसील में अब तक जो है इस पद पर जो है नई तैनाती नहीं हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है उप शिक्षा अधिकारी का पद भी यहाँ पर रिक्त है। और मॉडल स्कूल बने रायका कौसानी जो रायका सिरकोट है इन पर जो है, और वहीं अटल आदर्श विद्यालय रायका वेजुला और यहाँ पर इन पे है प्रधानाचार्य की तैनाती नहीं हो रखी है। तो इतने सारे स्कूल है, तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश को यहाँ पर मिले 3 नए महाविद्यालय। तो यहाँ पर जो है राजधानी देहरादून शहर सहित प्रदेश को जो है 3 नए महाविद्यालय मिले हैं। बृहस्पतिवार को जो है शासन की ओर से इस संबंध में जो आदेश जारी कर दिया गया है। और नैनीताल ज़िले के रामगढ़ और उत्तरकाशी ज़िले के जो है मोरी में भी जो है नए महाविद्यालय को जो है मंजूरी मिली है। और इन्हें मिलाकर जो है पिछले 1 महीने के भीतर अब तक जो है 12 नए महाविद्यालय को मंजूरी मिल चुकी है। और शासन की ओर से जो है इस संबंध में जो आदेश जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसके मुताबिक जो है मुख्यमंत्री की घोषणा पर जो यहाँ पर देहरादून शहर में एक नया महाविद्यालय खुलेगा। और महाविद्यालय के लिए जो है प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी सहित जो है 27 पद जो है सृजित किए गए हैं। जबकि यहाँ पर प्रयोगशाला परिचर अनुवेक्षक है, शिक्षक है और यहाँ पर चौकीदार के पद को यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर नैनीताल ज़िले के रामगढ़ में भी यहाँ पर जो है नया महाविद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी गई है। और यहाँ पर जो है 11 अस्थायी पद जो है सृजन कर रखे हैं। और जबकि यहाँ पर 4 पोस्ट जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। उत्तरकाशी मोरीगांव में भी 11 पोस्ट जो यहाँ पे अस्थायी तौर पर जो है सृजन की जाएंगे। जबकि यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से 4 पद अनुमति यहाँ पे कर दी गई है। तो इतने पदों की भर्ती भी इनकी होनी है जो कि आउटसोर्स के माध्यम से होने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जो है चलेंगे संध्याकालीन कक्षाएँ। तो यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा निदेशक PK पाठक ने कहा कि MPPG कॉलेज हल्द्वानी में जो है संध्याकालीन कक्षाओं को जो है मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर अन्य महाविद्यालय में भी ज़रूरत पड़ने पर जो है संध्याकालीन कक्षाओं को जो है मंजूरी दी जाएगी। और वहीं बात करें बस सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को होगी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग स्नातक स्तर की पदों की भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है तिथियों का जो है ऐलान कर दिया गया है। और 4 और 5 दिसंबर को जो है 3 पालियों में यहाँ पर होने वाली है। इसके लिए यहाँ पर जो है परीक्षा के लिए लगभग आपका 2,16,519 अभ्यर्थी ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। और इसके लिहाज में उत्तराखंड में अब तक की जो है सर्वाधिक संख्या है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा विभिन्न विभागों में जो है स्नातक स्तर के कुल 854 पदों के लिए जो है इसी साल जो है प्रारंभिक में भर्ती प्रक्रिया की गई थी। और यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए जो यहाँ पर तय आयोग की जो कुल यहाँ पर जो है आवेदन की प्राप्त हुई है 2,16,519 रखी है। और इससे पहले जो है फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के समथिंग आवेदन हुए थे। और इसी कारण जो है मौजूदा भर्ती परीक्षा जो है आयोग की अब तक की जो है सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, ऐसा बताया गया है। और आयोग ने कहा है कि परीक्षा जो है केंद्र पर
तय करने का जो है काम अंतिम चरण में यहाँ पर पहुँच गया है। इसके बाद जो है आवेदकों को जो है ऑनलाइन ही यहाँ पर जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। जल्दी इसके प्रवेश पत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर जो है की है सुगम तैनाती की मांग। तो उत्तराखंड क्रांतिकारी शिक्षा मित्र संगठन ने यहाँ पर जो है दुर्गम में जो है तैनात शिक्षकों से यहाँ पर जो है सुगम तैनात करने की यहाँ पर मांग कर रखी है। और इस संबंध में बृहस्पतिवार को जो है संगठन की ओर से यहाँ पर जो है जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। और इनका कहना ये है कि काफ़ी लंबे समय हमने यहाँ पर जो है दुर्गम क्षेत्र में नौकरी कर ली है, तो अब जो है सुगम करने की मांग कर रखी। और वहीं बात करें यहाँ पर नव नियुक्त जो है 999 फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ पर जो है प्रभाग को मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की जो यहाँ पर भर्ती आई थी, इसमें जो है 999 अभ्यर्थियों को जो है मिल गया है डिपार्टमेंट। इसके लिए जो है आदेश जारी हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 2000 जो है LT शिक्षकों के जो है प्रवक्ता बनने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो शिक्षा विभाग ने जो है 2279 जो है यहाँ पर LT शिक्षकों के प्रवक्ता पद पर जो है प्रमोशन के प्रस्ताव को जो है शासन ने यहाँ पर जो है मुहर लगा दी है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो है इस प्रस्ताव को जो है शिक्षा सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने जो है गुरुवार को जो है मंजूर किया गया है। और अब जो है इसे उत्तराखंड लोक सेवा को भेजा जाएगा। और इधर जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जॉनसन ने बताया कि शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव को जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो है विशेष टीम जो है खुद आयोग लेकर जो है जा रही है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी कि प्रमोशन की प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द जो है पूरी अब हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है जाने वाला है और लगभग इतने पोस्ट जो है आपके LT में खाली हो जाएंगे इतने पद प्रमोशन हो जाने के बाद से। यानी कि उत्तराखंड में LT वाले अगर भर्ती आएगी तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी LT शिक्षकों की भर्ती आपकी हो सकती है इन पदों पर, क्योंकि रिक्त पोस्ट काफ़ी आपकी बच जाएंगे। और वहीं दूसरी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग देखने को मिलेगा। 2200 जो यहाँ पर 69 है शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता, आयोग को यहाँ पर भेजा प्रस्ताव। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि लगभग जो है LT शिक्षक जो है जल्द यहाँ प्रवक्ता बनेंगे। इसलिए जो है शासन ने गुरुवार को जो है इन शिक्षकों की पदोन्नति के जो प्रस्ताव है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग को जो है भेज दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग को यहाँ पर भेजा जा चुका है। और प्रधानाचार्य के रिक्त जो कि यहाँ पर 76 पद हैं इनकी जो है DPC हो गई। तो लगभग जो है अब प्रधानाचार्य के भी DPC यहाँ पर हो चुके हैं, कुछ पोस्ट उसके भी यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 76 हेडमास्टर जल्दी बनेंगे प्रधानाचार्य। तो इसके लिए यहाँ पर जो है उत्तराखंड के 76 जो है यहाँ पर इंटर कॉलेज को यहाँ पर जल्दी स्थायी जो है प्रधानाचार्य मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर गुरुवार को जो यहाँ पर शिक्षा सचिव जो कि यहाँ पर BR पुरुषोत्तम है उनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं DPC की जो है प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रमोशन आदेश जो है जल्द जारी होने की उम्मीद है। और वर्तमान जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 900 से ज़्यादा यहाँ पर पद खाली हैं। तो यहाँ पर 900 से ज़्यादा पद खाली हैं और इसमें यहाँ पर 76 को हेडमास्टर जो है जल्द बनाने के यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं और ये बनेंगे यहाँ पर प्रधानाचार्य बन जाएंगे। और वहीं LT में देखिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की जो है पुनर्परीक्षा में जो है 9 में से यहाँ पर एक परीक्षार्थी फेल। तो यहाँ पर उत्तराखंड में बोर्ड रिजल्ट से यहाँ पर असंतुष्ट छात्र की ओर से यहाँ पर दी गई पुनर्परीक्षा का जो रिजल्ट है बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया है। इनमें से यहाँ पर 9 में से जो है एक परीक्षार्थी ऐसा है जो फेल हो गया है। और हाई स्कूल का जो है परीक्षा परिणाम 9 और यहाँ पर इंटरमीडिएट का परिणाम जो है 80% यहाँ पर रहा है। तो एक छात्र यहाँ पर फेल हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की न्यू जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर जो है कृषि क्षेत्र में जो है विभिन्न पदों पर जो है अवसर मिला है। तो इसके लिए यहाँ पर न्यू दिल्ली में जो है कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए यहाँ 90 पद रखे गए हैं। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में, जो कि यहाँ पर 1500 रुपये शुल्क यहाँ पर रहेगा। तो वही बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक भर्ती को लेकर उधम सिंह नगर के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी करी गई है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के यहाँ पर रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति की गई है। और यहाँ पर नियुक्ति आदेश की जो है प्रति विभागीय वेबसाइट, जो कि यहाँ पर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है एक नई और लिस्ट संशोधित लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी है। एक नई लिस्ट संशोधित नहीं है, लिस्ट नई लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर देहरादून में 25 नवंबर को जो है लघु रोजगार मेले का जो है आयोजन किया जा रहा है। और यह मेला जो है कुशल विकास एवं संयोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में यहाँ पर होगा। और 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। और यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए यहाँ गुरुवार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, उद्योग वाले जो वेबसाइट है। और यहाँ पर परिसर में जो है 23 नवंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन करा जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन कर चुके जो अभ्यर्थी उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। और इसका मूल प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो लगभग जो है इनकी 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर जो अलग अलग कंपनी यहाँ पर भर्ती कराएंगी, तो 25,000 सैलरी यहाँ पर रहेगी।
और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में, यहाँ पर उत्तराखंड शासकीय स्कूल में भर्ती निकल के आ रखी है, लगातार स्कूलों में भर्ती आ रखी है। तो द्वाराहाट इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो है द्वाराहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आवश्यकता है अल्पशिक्षण संस्थान है, जो कि यहाँ पर द्वाराहाट में भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो LT की भर्ती है वो सामान्य जाति के लिए है, सामान्य मतलब SST वालों के लिए हो गया, एक पद है। चलने से 9 से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि आपके विद्यालय शिक्षा दिन के अंदर जो है आपके पास उस नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए जो आपकी योग्यता है वो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास सामान्य में SST वाले होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आयु 21 से 42 वर्ष की रखा गया है। और कनिष्ठ सहायक है कलर की पोस्ट है, इसमें एक पोस्ट है जो कि 21,740 सैलरी मिलेगी। इसके लिए अधिकतम जो आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष के है। इसके लिए जो है 21 दिन तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको फॉर्म मिल सकता है इसी एड्रेस पर, जो कि यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से